नमस्कार। चलिए देखते हैं यूरोप के प्रमुख खाड़ी, उसकी जलसंधियां, जो कि पिछली क्लास में छूटी हुई थी सागरीय क्षेत्रों में। आपको बता दें कि अगर विधिवत क्लास देखना चाहते हैं और डिटेल में, तो ऐप हमारे जो है ऐप पर भी क्लास पड़ी हुई है, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज और मोबाइल ऐप जो कि है आपका। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको ये सब क्लासेज डिटेल में आपको मिल सकती हैं, तो डिटेल में वहाँ देखें। ये थोड़ा सा फास्ट क्लास है, ठीक है, रिवीजन टाइप की क्लास है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो है यूरोप में जो छूटा हुआ था खाड़ी देशों को देखना था, खाड़ी देखना था, उससे संबंधित जो राज्य देश लगे हुए उनको देखना है। और जो है आपका चलिए, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं सागरीय क्षेत्र बाउंड्री की, ठीक है। बाउंड्री के लिए आपको जाना होगा। इसकी बाउंड्री के लिए इधर से आएंगे तो आपको अभी हम थोड़ी देर में दिखा देंगे, जो कि है आयोनियन सागर। छोड़िए, दिखा देते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक जो है इंडिया का मैप आपके सामने शो कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ये आपका यूरोप वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। अदन की खाड़ी सुकोता जलसंधि से आप एंट्री कर रहे हैं। बाब अल मंदेब जलसंधि जो कि अफ्रीका और सऊदी अरब को अलग कर रही है। अदन की खाड़ी लाल सागर को जोड़ रही है। यहाँ से जाएंगे तो सुएज नहर पड़ेगी, सुएज नहर जो कि आपका लाल सागर और इधर मेडिटेरियन सी को जोड़ रही है, ठीक है। और इधर जो है आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर जो है पेनिनसुला आपका जो है वो है, सुएज कैनाल आपकी यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका जोड़ रही है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम सुएज कैनाल कर रही है, ठीक है। बाउंड्री पे हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हमें जो बाउंड्री चेक करनी है वो आपकी यही चेक करनी है, ठीक है। इसी बाउंड्री की तरफ हमें जो है घूम के रहना है, इसको देखना है। तो इसके लिए हम सीधे मेडिटेरियन सी में चलते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन सी में चलते हैं, मेडिटेरियन सी में चलते हैं। इसके लिए जो है हम यूरोप को ओपन करते हैं। चलिए, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पर स्पष्टतः दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं पहले मेडिटेरियन सी को, यहाँ पे है ना। ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर ही कहेंगे इसको। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये किसको है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आंध्र महासागर का एरिया है, ठीक है। आंध्र महासागर है ना, महासागर। और इधर आप आएंगे तो भूमध्य सागर आपका आ जाएगा, भूमध्य सागर। आंध्र महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जलसंधि करती है। वहीं पर इधर का एरिया जो है अफ्रीका का है, अफ्रीका और स्पेन यूरोप को अलग करने का काम जिब्राल्टर जलसंधि करती है। बाउंड्री पे आती है। मेडिटेरियन सी में आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो है ये आप देख सकते हैं कोर्सिका फ्रांस का भाग है, कोर्सिका फ्रांस का द्वीप क्षेत्र है। और यहाँ पर सार्डिनिया जो कि इटली का द्वीप समूह है, इसके बीच में स्टेट ऑफ बोनाफासियो, ठीक है। फिर से देख लीजिए, स्टेट ऑफ बोनाफासियो यहाँ पे ये, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सार्डिनिया, इधर जो है कोर्सिका, इसके बीच में स्टेट ऑफ बोनाफासियो जो गल्फ ऑफ लियोन्स और टारहेनियन सागर को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अलग किसको कर रही है, तो कोर्सिका और सार्डिनिया को अलग करने का काम कर रही है। यहीं पर लिगुरियन सी आप देख सकते हैं। मेडिटेरियन सी को पकड़े हुए आगे आप बढ़ते हैं तो इटली का सिसिली है, ठीक है, इटली का सिसिली है। और इधर से इटली का शेष भाग है। यहाँ पर स्टेट ऑफ मैसिना पाएंगे। मैसिना जलसंधि जो है आपका टारहेनियन सागर और आयोनियन सागर को जोड़ने का काम करती है, जबकि सिसिली को इटली के शेष भाग से अलग करती है। गल्फ ऑफ टोरंटो है, गल्फ ऑफ ओ टोरंटो, स्ट्रेट ऑफ ओ टोरंटो, स्टेट ऑफ ओ टोरंटो जो है आयोनियन सागर और आंध्र जो एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ने का काम करती है गल्फ ऑफ ओ टोरंटो। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ देश है और कौन जो है लगा हुआ देश नहीं है। तो जूम कर देते हैं, सिर्फ आपको वही देश दिखे,
ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर ओ टोरंटो जल संधि है, ठीक है। यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, एक तरफ से आपका इटली पूरा कवर किए हुए इटली है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कोर्सिका है जिसकी राजधानी जाग्रेब है, ठीक है। कोर्सिका जिसकी राजधानी जाग्रेब है, उसके नीचे आप आएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी राजधानी सराजेवो, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना ये भी आपका एड्रियाटिक सी से लगा है। उसके बाद मोंटेनिग्रो पोडगोरिका राजधानी जिसकी है, पोडगोरिका मोंटेनिग्रो की, ये भी आपका लगा हुआ है। अल्बानिया जिसकी राजधानी तिराना है, ये भी आपका लगा हुआ है, यानी अल्बानिया लगा है, मोंटेनिग्रो लगा है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, और यहाँ से आप स्लोवेनिया को भी देख सकते हैं जिसकी राजधानी लुब्जियाना है, ठीक है। और इधर इटली, इसके बीच में आपका एड्रियाटिक सागर है। तो याद रखिएगा एड्रियाटिक सागर से कौन से देश लगते हैं और कौन नहीं लगते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि भूमध्य सागर से कौन से देश लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। तो इसमें आप इधर आएंगे तो स्पेन लगता है लेकिन पुर्तगाल नहीं लगता है, वहीं पर फ्रांस लगता है, इटली लगती है, और इटली के बाद जो है आप आएंगे तो एड्रियाटिक सागर से लगने वाला स्लोवेनिया है, ठीक है, जो कि एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है, भूमध्य सागर का ही भाग है लेकिन एड्रियाटिक सागर से है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर से कोर्सिका है, क्रोएशिया है, क्रोएशिया जाग्रेब जिसकी राजधानी है। फिर आपका जो है बोस्निया हर्जेगोविना हुआ, मोंटेनिग्रो हुआ, पोडगोरिका, अल्बानिया, तिराना, ये एड्रियाटिक सागर से लगे हुए हैं। फिर इसके नीचे जब आ जाएंगे तो आप जाएंगे ग्रीस और अल्बानिया जिसकी राजधानी तिराना है, ग्रीस और अल्बानिया, ये आप कहाँ पा रहे हैं, वो टोरंटो इधर चला गया। आयोनियन सागर जो कि भूमध्य सागर का भाग है उससे आपका लगा हुआ है, ठीक है। इसी को लेकर के थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे, बॉर्डर पर हम लोग चल रहे हैं, एजियन सागर चल रहे हैं, ठीक है। एजियन सागर अभी यहाँ पर भी चर्चा में रहा, ये जो है चर्चा में रहा है, ठीक है। ये सी नॉट देखा गया है जो कि काफी चर्चा में रहा है, सी नॉट, वो आपका मरमरा सागर है, ये आप मरमरा सागर देख रहे हैं। यहाँ पर सी नॉट देखा गया है, ठीक है। सी नॉट क्या है, शैवालों की यहाँ पर अधिकता हो गई है, सुपोषण की स्थिति बढ़ जाने की वजह से बहुत काफी मात्रा में शैवाल हो गए हैं, जिससे सागरी सतह पर काई टाइप की दिख रही है, ठीक है। बहुत उस तरह की स्थिति बन गई है जिससे वहाँ के जलीय जीवों के लिए काफी जो है नुकसानदायक हो सकती है। तो सी नॉट की स्थिति यहाँ देखी गई है, चर्चा में है। इधर आएंगे तो इधर आपको बास्पोरस स्ट्रेट है, इधर जो है डॉन डेलास जल संधि है, ठीक है, डॉन डेलास जल संधि है, ठीक है। डॉन डेलास जल संधि जो है इस मार्मरा सागर को जोड़ रही है एजियन सागर से, ठीक है। वहीं पर बास्पोरस जल संधि जो है ब्लैक सी को जोड़ रही है मार्मरा सागर से, जो कि यूरोप के साथ बाउंड्री भी बनाती है। डिवाइड करने का काम क्या है, यूरोप के तुर्की का इस्तांबुल, यूरोपीय तुर्की का इस्तांबुल और जो है यूरोप के तुर्की को अलग करने का काम कर रही है। ब्लैक सी के साथ हम लोग चलते हैं तो यूरोपीय कंट्री में जो है ब्लैक सी से लगने वाले देश, तो एक तो आपका यूरोप की तुर्की वाला हिस्सा, या तुर्की भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। बुल्गारिया सोफिया जिसकी राजधानी है वो आपका ब्लैक सी से लगा है। रोमानिया बुचारेस्ट जिसकी राजधानी है वो आपका लगा हुआ है। यही नहीं, आप यहाँ पर यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है वो आपका एरिया यहाँ से लगा है, और रूस का यूरोपीय हिस्सा जो है इस काला सागर से लगा हुआ है। काला सागर से आप क्रीमिया पेनिसुला को देख सकते हैं। ये क्रीमिया पेनिसुला रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, ठीक है। रूस यहाँ पर कब्जा करके, यहाँ पर उपस्थिति होकर के यूक्रेन पर अटैक करता था, बहुत महत्वपूर्ण था इसके लिए, रूस के लिए ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पर जो क्रीमिया है, जो क्रीमिया पेनिसुला है, यहाँ पर जो है आपको जो है फिजिकल निकाल के दिखा दे रहे हैं एक मैप, ठीक है। यहाँ पे आप पाएंगे कर्च जल संधि के रूप में, ठीक है। क्रीमिया पेनिसुला से कर्च जल संधि के रूप में आप यहाँ पर मिल जाएगा, जो एजोव सागर को जोड़ने का काम कर रही है। क्रीमिया और रूस का जो है शेष भाग को अलग कर रही है, ठीक है। ब्लैक सी हो गया। इस ब्लैक सी के बाद काकेशस माउंटेन आप देख रहे हैं, एल्बुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये जोड़ रहे हैं कैस्पियन सागर से, ठीक है, कैस्पियन सागर से, है ना। और इस कैस्पियन सागर को आप लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपकी ये बाउंड्री कहाँ लेके जा रही है उसको हम दिखा दे रहे हैं। कैस्पियन सागर से ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं यूरोप की,
ये यूरोल नदी है, फिर यूरोल माउंटेन है। यूरोल नदी और यूरोल माउंटेन मिलकर के कैस्पियन सागर अकाकेसस माउंटेन के साथ यूरोप की बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, यूरोप की बाउंड्री यहाँ बन गई। फिर उसके बाद आप आ जाइए वापस यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि से इधर जाएंगे तो आंध्र महासागरीय हिस्सा आएगा। आंध्र महासागर में आप बढ़ेंगे यूरोप के शेष भाग में, तो वे आप बिस्के यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वे आप बिस्के जहाँ पर कुछ नदियाँ मुहाना बनाती हैं, ये भी आप यहाँ पर दिमाग में बैठा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं जो आंध्र महासागरीय क्षेत्र में है, ड्यूरो नदी स्पेन की है। ठीक है, जो कि बह रही है। और यह जो आप देख रहे हैं लिस्बन पुर्तगाल, टैगस नदी जिसपे कि आपका पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ये आपके इधर जा रही है, यानी कि आंध्र महासागरीय क्षेत्र मुहाना बना रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इधर चलें, लोयर नदी फ्रांस की जो है, ये बे ऑफ बिस्के में मुहाना बना रही है। ठीक है, बे ऑफ बिस्के मुहाना बना रही है। फिलहाल लौटेंगे फिर कुछ देरी में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल स्ट्रेट ऑफ डोबर, ये डोबर है। अगर यही आप यूएसए में बात करेंगे तो वहाँ पर डोबर की बजाय डेविस चैनल था। ठीक है, यहाँ पर डोबर चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल किसको है, ये आप आंध्र महासागरीय क्षेत्र को देख रहे हैं। आंध्र महासागरीय क्षेत्र को इंग्लिश चैनल डोबर जलसंधि के माध्यम से जोड़ता है। किसके साथ है, तो नॉर्थ सी के साथ जोड़ता है। पॉलिटिकल में चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा कुछ आंकड़े और आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आ गए कहाँ पे, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या बताया, इंग्लिश चैनल बताया। यहाँ पे क्या बताया, डोबर जल संधि बताए। और नॉर्थ सी जोड़ने का काम कर रहे किससे, आंध्र महासागर से। और इधर आपका वे ऑफ बिस्के था। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करने की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, फ्रांस है एक तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ यूके है। यूके की टेम्स नदी जिसपे लंदन अवस्थित है, वो डोबर जल संधि में मुहाना बनाता है। ठीक है, इसके अलावा सीन नदी जिसपे कि पेरिस शहर आपका राजधानी है फ्रांस की, वो आपका इंग्लिश चैनल में मुहाना बनाती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में मुहाना बनाती। यहीं और इधर आ जाएं, वे आप बिस्के की बात करें तो गरोन नदी, ठीक है, गरोन नदी यहाँ बोर्डियोक जिसके तट पे बसा हुआ है, वो आपकी यहाँ मुहाना बनाती है। ठीक है, सीन आपकी हो ही गई है। एर्ब तो आपकी जाएगी इधर। ठीक है, ड्यूरो आपकी इधर जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे आप देख पाते हैं कि नॉर्थ सी हो गया। नॉर्थ सी को पकड़े हुए आप आगे चलिए। नॉर्थ सी के बाद आप यहाँ डेनमार्क से होते हुए इधर चले जाइए, बाल्टिक सी में आ जाइए। बाल्टिक सी को हम लोग यहाँ फैला देते हैं। ठीक है, बाल्टिक सी को हम यहाँ फैला देते हैं। ये आपका बाल्टिक सी हो गया। एक तरफ से बाल्टिक सी की बात करें तो यहाँ पे आपको डेनमार्क मिल जा रहा है, स्वीडन मिल जा रहा है। डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, और ये जो है कुंजी के रूप में कार्य करता है बाल्टिक सागर, क्योंकि नॉर्थ सी से अगर आप जाना चाहेंगे तो इसी डेनमार्क से कोपेनहेगन से ही होकर के जाएंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कील नहर जो है बनी हुई है, जो कि नीचे जर्मनी है, बर्लिन जिसकी राजधानी एल्ब नदी यहाँ पे आपकी पड़ती है, जिसपे कि हैम्बर्ग शहर बसा हुआ है। ठीक है, और यही वेजर पर जो है ब्रेमेन शहर बसा हुआ है जर्मनी की। तो ये आपका नॉर्थ सी है। तो नॉर्थ सी से जुड़ने का काम अगर बाल्टिक सागर से करना है तो आपका यहाँ पर इससे होके जाना पड़ेगा। कील नहर आपकी जर्मनी जो है, ये भी रास्ता प्रोवाइड जरूर करती है। ठीक है, रास्ता यहाँ भी आपको मिलता है। तो जर्मनी की बात की तो थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं, जर्मनी आपकी आ जाती है। ठीक है, बर्लिन जो है आपका इसकी राजधानी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर, वेजर नदी के तट पर वेजर आपका जो है ब्रेमेन शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये आपका है ना। अच्छा, इसके बाद आप इधर आ जाइए इस साइड में। ठीक है, उत्तरी सागर के साथ जो है कौन कौन से देश लगे हैं उत्तरी सागर के साथ, एक तरफ यूके आपका है, इधर आप देख रहे हैं फ्रांस का हिस्सा है, इधर आप देख रहे हैं जो है बेल्जियम है जिसकी की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आपका नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ। नीदरलैंड जिसकी कि एम्स्टर्डम है, ये आपका जुड़ा हुआ है एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम यूरोपोर्ट के नहीं, एम्स्टर्डम नहीं, एम्स्टर्डम है। यहाँ पर रॉटरडम आपको मिल जाएगा, नीदरलैंड में रॉटरडम भी आपको
मिल जाएगा। चलिए वो सब देखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका इसके साथ जर्मनी लगा हुआ उत्तरी सागर के साथ, और यहाँ पर जो है डेनमार्क लगा है, इधर नॉर्वे लगा है, ठीक है, नॉर्वे। इसके बीच में आपके नॉर्थ सी है। बाल्टिक सागर में आपका चलते हैं, बाल्टिक सागर के साथ लगा हुआ आपका स्वीडन, जिसकी की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। स्वीडन के बाद इधर आ जाएंगे पोलैंड, जिसकी की राजधानी वार्सा है, ठीक है, पोलैंड जिसकी की राजधानी वार्सा विस्चुला नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्चुला नदी से जुड़ी हुई है। ये आपका बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, ठीक है। यहीं पर आप देखिए लिथुआनिया शहर आपका बाल्टिक सी से लगा हुआ है। रसिया का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बाल्टिक सी से लगा हुआ है। इसके बाद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। फिर लाटविया की राजधानी रीगा, जो कि डब्लू डेविनानी वेस्ट डेविना की नदी के तट पर अवस्थित है, रीगा की खाड़ी बनाती है और यहाँ पर बाल्टिक सागर से लगी हुई है। लाटविया जिसकी जो कि रीगा की राजधानी है। एस्टोनिया जिसकी राजधानी तालिनी है, ये आपकी एक तरफ बाल्टिक सागर, दूसरी तरफ फिनलैंड की खाड़ी से लगा हुआ है, ठीक है, फिनलैंड की खाड़ी से लगा हुआ है। यहीं पर आप देख सकते हैं फिनलैंड, जिसे कि झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप हेलेंस की राजधानी देख सकते हैं, जो कि फिनलैंड की खाड़ी से लगा हुआ है। यहीं पर गल्फ ऑफ बोथनिया, देखिए यूएसए में आपने देखा था गल्फ ऑफ बूथिया, और यहाँ है गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया से एक तरफ फिनलैंड लगा है, दूसरी तरफ स्वीडन लगा है। यहीं पर एक चीज बता दें, ये जो है आर्कटिक वृत्त पर होने की वजह से, आर्कटिक वृत्त पर होने की वजह से यहाँ की स्थिति क्या है, चाहे आप नॉर्वे ले लीजिए, चाहे स्वीडन ले लीजिए, चाहे फिनलैंड का हिस्सा ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए रूस का हिस्सा, यहाँ पर मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात्रि जैसे हुई उसके बाद तुरंत जो आपकी सुबह भी हो जाती है, यानी कि दोपहर भी हो जाता है। यहाँ पर ये होता है। इसको डिटेल से जानने के लिए बाकी जो वीडियो पड़ी है वहाँ पे आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप इसी आर्कटिक वृत्त को लेकर के आप चलेंगे, तो ये बता रहे थे जो आइसलैंड की राजधानी रिकजविक है, ठीक ऊपर से ये जा रही है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ और जल संधि की चर्चा करते हैं। ये देखिए आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इधर जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जिसकी राजधानी डबलिन है, बीच में आयरिश सागर है, जॉर्ज चैनल से आपका आंद महासागर से जुड़ी हुई है, इधर उत्तरी चैनल से आपका आंद महासागर से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा, ये आपका नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन की धारा के रूप में आपका जाना जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है, धारा पढ़ने के लिए, ठीक है। इधर आएंगे तो बेरियन सागर है, जो कि आर्कटिक महासागर का भाग आ जाता है। इधर आप जो है व्हाइट सी देख सकते हैं, श्वेत सागर, जिसमें ओनेगा नदी गिर रही है, यनडेविना गिर रही है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इधर जाएंगे तो दो जल संधियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक युगोर जलसंध, जूम कर देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये युगोर जलसंध, ठीक है। युगोर जलसंध कारा जलसंध किसको जोड़ रही है? बेरेंट सागर को कारा सागर से, ठीक है, कारा सागर से बेरेंट सागर को जोड़ रही है, ठीक है। कौन सी? कारा जलसंधि और युगोर जलसंधि, ठीक है। ये तो रहा आपका यूरोप के कुछ खाड़ी क्षेत्र, कुछ जो है उनसे संबंधित जलसंधि। यहीं पर लगे हाथ जो है थोड़ी सी बात हम लोग एशिया के साथ भी कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, सागरीय क्षेत्रों से रिलेटेड, ठीक है। चलिए एशिया के लिए भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, एशिया, एक मैप और एशिया का आपका निकलेगा यहाँ से। एशिया पॉलिटिकल, देखिए यहाँ पे आपने देखा कैस्पियन सागर को, ठीक है, कैस्पियन सागर को आपने देखा था, जो कि आपका यहाँ पर बताए थे, जो है
काकेशस माउंटेन जो कि सीमा बना रही थी यूरोप की, ठीक है, जिसमें जॉर्जिया आप देख सकते हैं जिसकी राजधानी तिब्रिस है, अजरबैजान बाकू देख सकते हैं, इसी पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा है। ये ब्लैक सी था जिसके साथ तुर्की लगा है, इधर से जॉर्जिया लगा हुआ था। बाकी यूरोप के देशों को तो हमने बताया ही। कैस्पियन सागर के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान जिसकी की राजधानी तेहरान है, ये आपका लगा हुआ है, ठीक है, कैस्पियन सागर से। रामसर सम्मेलन आपका यहीं पर हुआ था, इस कैस्पियन सागर को तट पे 2 फरवरी, जिसे आर्द्रभूमि दिवस के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। इधर आप आएंगे तो कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश तुर्कमेनिस्तान है, अशगाबाद राजधानी, और फिर कजाकिस्तान आपकी अस्ताना जिसकी राजधानी वो लगा हुआ है कैस्पियन सागर से। कौन कौन से देश लगे हैं तो ईरान लगा हुआ है, आपका तुर्कमेनिस्तान लगा, कजाकिस्तान लगा है, रूस लगा है। इधर आप आएंगे तो बाकू लगा है, बाकू यानी कि अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान लगा जिसकी राजधानी जो है आपका बाकू है, ये आपका लगा हुआ, सॉरी हाँ बाकू लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक देश आपको मिल जा रहा है आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया, एरेवान जिसकी राजधानी है, ये आपका स्थल रुद्ध है, किसी से नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अजरबैजान हो गया, रूस का हो गया, कजाकिस्तान हो गया, आपका उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान इधर है, कैस्पियन सागर से लगे हुए देश हैं, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, ये आपके कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। बाकी तो तान परिवार में बहुत से तान परिवार हैं। यहीं पर हम बात करते हैं एक और छोटे सागर की, जिसका कि नाम आप यहाँ देख सकते हैं, अरल सागर, ठीक है, अरल सागर, ये आप देख सकते हैं, जिसमें सिर दरिया और आमुर दरिया मिलती हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। यहीं पर चर्चा हम कर लेते हैं गल्फ ऑफ ओमान के साथ लेकर के गल्फ ऑफ पर्सियन यानी फारस की खाड़ी, जूम कर लेते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा फारस की खाड़ी, ये आपका है, जिसके साथ देश लगे हुए हैं। इधर से इराक है जिसकी की राजधानी बगदाद है, अल बसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुवैत है जो कि इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पे जो है आपका सऊदी अरब है, अबू धाबी, ठीक है, रियाद जिसकी राजधानी सऊदी अरब हो गया, कोतर है, कतर, दोहा जिसकी राजधानी है, मनामा, ठीक है, बहरीन की राजधानी, ठीक है। ये आपके लगे हुए किसके साथ, फारस की खाड़ी के साथ लगे हैं। यूएई है जो कि इसके साथ लगा हुआ है, इसकी अबू धाबी राजधानी है। ओमान, ओमान को आप यहाँ से याद रखिए, हरमुज जल संधि यहाँ पे है, ठीक है, हरमुज जल संधि, ये क्या करती है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। इस हरमुज जल संधि के साथ आपका ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है लगा है, ऊपर से जो है आपका ईरान लगा हुआ जिसकी राजधानी तेहरान है। यहीं पर थोड़ा सा और सागरी क्षेत्र में यहाँ एशिया की हम देखते हैं तो लाल सागर से रिलेटेड बातों को देख लेते हैं, ठीक है। लाल सागर इधर आपका सऊदी अरब है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो स्वेज क्षेत्र आपका ये पेनिसुला आपका है, ठीक है। यहाँ पे पेनिसुला स्वेज नहर आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इससे लगे हुए यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लगे हुए एशिया के देशों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका लगा हुआ क्षेत्र ये जो है सीरिया जिसकी राजधानी दमस्कस है, टर्की है आपका, ठीक है, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है आपका यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इजराइल जो आपका है जिसकी राजधानी जेरूसलम है, ये आपका एरिया यहाँ से लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आते हैं लेकिन उतना काफी एक क्लास में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये खाड़ी क्षेत्र सागरीय क्षेत्र से संबंधित बातें रहीं जो कि आपने एशिया को देखा और साथ ही साथ जो है यूरोप के खाड़ी देशों को देखे, खाड़ी क्षेत्रों को देखें, उससे संबंधित तथ्यों को देखें।